एक खिलौना था। बस इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब तुम्हें तलाक दूं। आप मुझे तलाक नहीं दे सकते। आप मुझे कैसे तलाक दे सकते हैं? बताएं मुझे, आप कैसे तलाक दे सकते हैं? आप मुझे नहीं दे सकते तो... माहिन, 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 माहिन। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ ऐसे? क्या कहा है तुमने इसे? कुछ गलत नहीं कहा। जो भी कहा है इसकी आजादी के लिए। इसलिए आए थे तुम? किस जुर्म की सजा दे रहे हो मेरी बेटी को? अरे क्या मांगा है इसने तुमसे? तुम जैसे मर्दों के लिए तलाक कोई मानी नहीं रखता, लेकिन औरत निकाह के 3 बोलों के बाद खुद को मर्द की मिल्कियत समझती है और रियाया बनकर उसके हर सितम को सहती रहती है। उसी सितम से तुम निजात दिलाने आए हो। तुम एक मर्द हो, इसलिए इस दुख और तकलीफ को नहीं समझ सकते, लेकिन याद रखना, आज के बाद मेरी बेटी की जिंदगी से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं और हम तुमसे भीख नहीं मांगेंगे। तुम्हें जहां जाना है जाओ, ना ही मेरी बेटी तुमसे कुछ मांगेगी। तुमने अपनी बिसात के मुताबिक जितनी तकलीफ दुख से दे सकते थे दे चुके। जाओ अब यहां से, चले जाओ और आइंदा यहां कभी ना आना। जाओ। मम्मी, मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मगर देखिए मेरा कसूर सिर्फ इतना ही तो है ना कि मैंने आपको कुछ बताया नहीं, वरना शादी तो मैंने उसी से की है ना जिससे आप चाहती थी। नदीम से ही तो की है ना मैंने शादी। तुम्हें पता था कि वो नदीम है? मम्मी पता था या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है तो नदीम ही ना वो। क्या अब तो मुझे बहलाओगी? नहीं मम्मी, मैं आपको क्यों बहलाऊंगी? मैं तो मान रही हूं ना कि मेरी गलती है और इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ आपसे माफी मांगने के लिए। हया, जब इंसान का दिल दुखता है ना तो वो 1000 दफा कह दे कि उसने माफ कर दिया, लेकिन सारी जिंदगी वो चुभन रहती है उसके दिल में। भूल नहीं सकता वो बात कभी भी। अगर आप मुझे सच्चे दिल से माफ कर देंगी ना तो सारी कदूरतें दूर हो जाएंगी। हया, जब यकीन और भरोसे का भरम टूटता है तो कदूरतों से बढ़कर चीज जन्म लेती है। यकीन करो हया, मैंने तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं समझा, हमेशा तुम्हें अपना बेटा जाना। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं तुम्हारे बाप को आगे जाकर कि मैं आपकी इज्जत महफूज नहीं रख सकी? मम्मी मगर पापा भी तो यही चाहते थे ना कि मेरी शादी नदीम से हो। लेकिन तुमने ये शादी अपने पापा की मर्जी से तो नहीं की है ना? इससे क्या फर्क पड़ता है, वो है तो नदीम ही ना। ये तो इत्तेफाक था कि वो नदीम है। अगर वो नदीम ना होता तो हम तो गए थे ना। उस वक्त हम कहाँ खड़े होते, ये कभी तुमने सोचा? यकीन करो, मुझे इस बात पर कोई खुशी नहीं कि वो नदीम है या कोई और।
दुख तो इस बात का है कि तुमने मुझे बताए बगैर ये सब कुछ किया है। और अफसोस है कि मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती क्योंकि मैं मजबूर हूं। सही कहा जाता है, जब औरत एक मां बन जाती है तो वो मजबूर हो जाती है। मुझे अंदाजा है आपकी तकलीफ का, लेकिन काश कि कोई मेरे कर्म को भी महसूस कर सकता। मैंने ये सब कुछ क्यों किया, किस लिए किया? मैं चाहती हूं कि आपको बताऊं, सब कुछ बताऊं, मगर इसकी वजाहत नहीं दे सकती मैं आपको। हया, मुझे कोई वजाहत, कोई दलील नहीं चाहिए। तुमने जो करना था कर लिया। मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब तो आईना देखते हुए मैं डरती हूँ किस तरह से दुनिया वालों का सामना करूंगी, खानदान वालों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगी मैं। तुमने ये भी नहीं सोचा? तो ठीक है मम्मी, फिर सिर्फ एक ही रास्ता है। आप तो मुझे माफ नहीं कर रहे, तो बस मेरे पास अब एक ही हल है। मैं नदीम से डिवोर्स ले लेती, क्योंकि मुझे ऐसी खुशियां नहीं चाहिए जो मेरी माँ को तकलीफ दे के मुझे मिले। नहीं चाहिए। मेरी तकलीफ के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा तुमने, जो अब सोच रही हो? मैंने तो ये सोचा था कि आपको इस बात से खुशी मिलेगी। मुझे नहीं पता था कि आप... तुम जब खुद माँ बनोगी ना, तो फिर तुम्हें एहसास होगा कि माँ को अपनी औलाद से कितनी तवक्कुआत वाबस्ता होती है। आप मुझे माफ नहीं कर रही ना? ठीक है, मैं अभी और इसी वक्त जा रही हूँ और मैं डिवोर्स ले रही हूँ। हया, बस करो हया। माँ कभी भी अपनी बेटियों के घर उजाड़ने का नहीं सोचती। कुछ भी हो जाए, वो अपनी औलाद के लिए हमेशा दुआ गो रहती है। जहाँ रहो खुश रहो, हमेशा खुश रहो। मम्मी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मम्मी, मुझे माफ कर दे। आ जाओ। अंकल, आप नाराज हैं मुझसे अभी तक? बेटा, मैं खुद को समझा नहीं पा रहा कि मुझे खुश होना चाहिए या नाराज। मगर अंकल, चाहते तो आप भी यही थे ना, फिर खफा क्यों होंगे? हाँ शायद, लेकिन ये एक ख्वाब सा लग रहा है। बेटा, जिंदगी में इत्तेफाकात तो बहुत से होते हैं, लेकिन इतना चौंका देने वाला इत्तेफाक, जिस हया से नदीम ने शादी करने से इनकार किया, उसी हया से शादी कर ली। और दूसरी दफा भी हमारी गैर मौजूदगी में उसने तुमसे निकाह किया। अंकल देखें, वो सब तो मासी है ना, बस आप हाल को देखिए। आज मैं आपकी बहू बनके आपके सामने मौजूद हूँ, और आपकी भी तो यही ख्वाहिश थी। खुश रहो बेटा, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, लेकिन अब दिल को सुकून रहेगा। अंकल, अब तो आप घर चलेंगे ना मेरे साथ? नहीं, तुम खुश रहो, मेरे लिए सबसे बड़ी ये खुशी है। मैं फिर लाहौर वापस चला जाऊंगा। अंकल, अब तो आपका नदीम से कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए ना? और अंकल, अगर है भी तो प्लीज मेरी खातिर उन्हें माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, अभी उससे मिलने का दिल नहीं चाहता,
अलबत्ता तुम्हारी खातिर मैं खुद को कायल करने की कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह एक ना एक दिन जरूर आऊंगा। एक ना एक दिन नहीं अंकल, बस बहुत जल्द अब आप घर आ रहे हैं। अच्छा अब मैं जाऊं अंकल, अगर आप इजाजत दें तो। बेटा कोई भी माँ बाप बेटियों को घर जाने से नहीं रोकते हैं। जाओ बेटा। क्या अंकल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, जीती रहो। हया, ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ के फूकती हो? मुझे भी बता दो। तुम्हें क्या लगता है मैं सब पे मंत्र पढ़ के फूकती हूँ? इसमें लगने वाली कौन सी बात है? जो हकीकत है वो सामने है। कल तक जो लोग चीख चीख के इस घर को सर में उठाए हुए थे, आज वो लोग सब खामोश हैं। ऐसे जैसे जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। ये जादू नहीं तो और क्या है? देखो सैरिश, मैंने जो कुछ भी किया ना, उसके पीछे बहुत सारे राज हैं जो मैं चाह के भी तुम्हें नहीं बता सकती, और अगर बता भी दिए तो तुम समझ नहीं पाओगी। तुम खुद भी तो किसी राज से कम नहीं हो ना। हजारों राज छुपाई फिरती हो। आज एक खुला है, कल और भी खुलेंगे। खैर, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब भी किसी ने क्या बिगाड़ लिया जो बाद में कयामत आ जाएगी? चलो, बात की बाद में देखेंगे। फिलहाल तुम सिर्फ अम्मी का ख्याल रखो। क्यों? फिर किसी मीटिंग में जा रही हो दुबई में? नहीं, अपने घर जा रही हूं। ओह अच्छा, अपने घर। मैं तो भूल ही गई। अब तो ये तुम्हारा घर नहीं है ना? तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा सा होगा ना, और उसमें तुम हम छोटे घर में रहने वालों को इनवाइट नहीं करोगी। इसमें तुम्हारी इंसल्ट होगी ना, इसलिए, है ना? मेरी जान, तुम जब चाहे आ सकती हो। मैंने किसी और से नहीं, नदीम से शादी की है। नदीम से, जिससे तुम्हारी पहले शादी नहीं हो सकी थी। उसी नदीम से जिससे पहले मेरी शादी नहीं हुई थी। खुदा हाफिज। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो तुम यहाँ? क्यों आई हो तुम यहाँ? साहब जी मुझे माफ कर दे साहब जी, मेरे बच्चे भी बाहर हैं, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है साहब जी। साहब जी आप मुझे कुछ पैसे दे दे, अगर नहीं दे सकते ना तो आप मुझे काम पे रख ले। साहब जी मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं। साहब जी आप मुझे पैसे देंगे ना तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। क्या मतलब? क्या मतलब अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो तुम मुझे कौन सी बातें बताओगी? साहब जी वो माहीन बीबी के बारे में। ये लो, बताओ। साहब जी
आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगे? तो बात बतानी है, वो बात बताओ, ये तमाशे मत करो, बात बताओ मुझे। चाची, माहिन भी बेकसूर है। मैंने सब कुछ किया है बड़ी बेगम साहबा के कहने पर। उस दिन नूरा, मेरा एक छोटा सा काम है, उस काम के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो गोलियां भी मैंने ही माहिन बीबी की साइड टेबल की ड्रॉज में डाली थी। साहब जी, मुझे माफ कर दे, माहिन बीबी बेकसूर है। चली जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। जाओ जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कदमों की दूरी को मीलों तक चलना है, दिल एक खिलौना था, एक खिलौना था। आपकी बीवी हूं मैं नदीम, आपकी खुशी आपके गम में शरीक हूं मैं। हकीकत जान जाओगे तब भी नींद नहीं आएगी। इस लाइल्मी के अजाब से तो बेहतर है कि आपकी परेशानी की वजह जान लो। मैंने नदीम की आंखों में माहीन के लिए वो ही मोहब्बत देखी थी जो उसकी आंखों में पहले दिन थी। तभी तलाक देने आया था। बस तुम्हें कोई इतराज तो नहीं होगा अगर माहीन इस घर में रहे? जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था।